हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था आव्यूह के अंतर्गत हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जिसने वह 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो वह पहले जाकर उन 2 लेक्चर्स को देख ले। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल था। तो हमने 4 के फर्स्ट सवाल तक करवा दिया था, 4 का हमारा सेकंड सवाल रह रहा था और आगे हम 5th सवाल कराएंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम 4 का सेकंड सवाल। तो 4 का सेकंड सवाल क्या था हमारा? तो हमारी एक्सरसाइज कितनी चल रही है? तो एक्सरसाइज चल रही है हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 चल रही है हमारी, जिसके अंतर्गत हमने 4 के फर्स्ट सवाल तक करा दिया है और 4 का आज सेकंड सवाल कराएंगे। तो सही, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमें 4 का सेकंड सवाल क्या दिया गया है। तो हमें AIJ बराबर I + 2J का स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है 2। तो इसकी सहायता से हमें 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 क्रॉस 2 का आव्यूह मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें 4 का सेकंड, यानी कि ये 4 का सेकंड क्या दिया गया है। AIJ बराबर I + 2J का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। और इसकी सहायता से क्या करेंगे हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा A11 A12 और A21 और क्या हो जाएगा A22। सही, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो AIJ की यानी कि जगह हम सबसे पहले लिखेंगे 1 यानी कि 11 रखेंगे, फिर रखेंगे हम AIJ की जगह यानी कि 12 और फिर रखेंगे AIJ की जगह A21 और फिर रखेंगे हम AIJ की जगह कितना रखेंगे हम A22 प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जब हम A11 रखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं हम जिस टाइम पे हम A11 रखेंगे तो हम I की जगह क्या रखेंगे 1 और J की जगह क्या रखेंगे 1। तो आइए देख लेते हैं। तो I की जगह क्या रखेंगे हम 1 + 2 और J की जगह क्या रखेंगे हम 1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2 बराबर में आ जाएगा हमारा। तो ये तो हमारा 1 ऐसे ही रहेगा। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो यानी कि 3 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 9 का A11 की वैल्यू। सही, तो ये हमारी A11 की वैल्यू जाएगी। और इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे A12 की। तो A12 की देख लेते हैं हम। तो A12 की वैल्यू क्या होती है हमारी A12 यानी कि अब क्या हम A12 में जो है A12 में A यानी कि I की जगह जो प्रोवाइड कराएंगे हम 1 रखेंगे और J की जगह क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। सही, तो आइए देखते हैं। तो I की जगह क्या रखेंगे हम 1 + 2 मल्टीपल और J की जगह क्या रखेंगे हम 2 और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा ये इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 2। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा क्या जाएगा A12। तो अब देखते हैं हम A21 यानी कि A21 निकालते हैं। तो A21 बराबर यानी कि इस बार हम अपनी I की जो वैल्यू रखेंगे I बराबर रखेंगे 2 और J बराबर जो रखेंगे वो रखेंगे हम 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी A21 की वैल्यू। तो A21 की वैल्यू देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर I की जगह क्या रखेंगे हम 2। तो I की जगह 2 प्लस यानी कि ये वाला 2 रखेंगे और फिर I की जगह क्या रखेंगे हम J की जगह मल्टीपल 1 और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो A21 बराबर क्या आ जाएगा हमारा। तो A21 यानी कि 2 हमारा ये ऐसे रहेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 ही आएगा। और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 का। तो 4 का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 2। तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना जाएगा हमारा 8। तो ये क्या जाएगा हमारा A21 आ जाएगा। और अब नेक्स्ट कौन सा डिटरमाइन करना है हमें A22 यानी कि A22। तो A22 के लिए क्या करना है हमें। तो इस बार हमारी जो वैल्यू रहेगी यानी कि I की जो वैल्यू रहेगी वह भी 2 रहेगी
और जे की जो वैल्यू रहेगी वह भी हमारी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। सही, तो आइए देखते हैं, हम रखते हैं सबसे पहले हम अपनी आई की और जे के वैल्यू के मान। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो आई की वैल्यू का रखेंगे 2 प्लस 2 मल्टीपल जे की वैल्यू का रखेंगे फिर से 2, और इसका क्या हो जाएगा वर्ग, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ये वाला 2। तो देखते हैं हम, तो 2 हमारा ये ऐसे रहेगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये क्या हो जाएगा 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36, तो यानी कि 36 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जाएगा हमारा 18। तो अब हमारी जो वैल्यू जाएगी A1 A2, पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो अब हम देखते हैं, तो अब हमारा A बराबर जो आ जाएगा, A मैट्रिक्स जो आ जाएगा हमारा, तो 11 की वैल्यू रखेंगे हम, तो 11 की वैल्यू क्या है हमारी 9/2, यानी कि 9/2। सही, अब रखेंगे हम A12 की वैल्यू, तो A12 की वैल्यू क्या है हमारी 25/2, तो यानी कि 25/2। और हमारी A21 की जो वैल्यू है, A21 की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे कितनी है हमारी 8। सही, और हमारी A22 की जो वैल्यू है वो रहेगी हमारी 18, यानी कि 18, तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारी 18। सही, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, A मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स हमारा कितना है 2/2 का, यानी कि 2/2 का किस प्रकार, तो यानी कि इसमें 2 ही रो हैं, पहली रो दूसरी रो, और 2 ही कॉलम हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसकी 2 ही रो और 2 ही पंक्ति, इसलिए हम 2x2 का मैट्रिक्स करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसी प्रकार हम इसे आंसर भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे हम अपना 5वें का फर्स्ट। तो 5वें के फर्स्ट के अंतर्गत क्या दिया गया हमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो 5वें के फर्स्ट के अंतर्गत जो दिया गया है AIJ, यानी कि आपके हमें इसमें 2x2 का मैट्रिक्स डिटरमाइन नहीं करना, आपके हमें 3x4 का मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है 5वें के लिए। तो 3x4 का किस प्रकार, तो यानी कि जिसमें 3 तो रो होनी चाहिए, और हमारे कितने होने चाहिए 4 कॉलम। तो 4 कॉलम और 3 रो, तो वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 3x4 का मैट्रिक्स। सही, तो आइए देखते हैं हम, तो हमारा 3x4 का मैट्रिक्स, तो यानी कि सबसे पहले हम अपना सवाल भी देख लेते हैं। तो हमारा सवाल किस प्रकार दिया गया है, सवाल दिया गया हमारी, तो एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। तो यानी कि 3 गुणा 4 अवयव, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो जिसमें हमारी 3 रो होनी चाहिए, यानी कि A11 A12 A13, और कितनी होनी चाहिए A14, और इसी प्रकार A21 A22 A23, और कितनी हो जाएगी हमारी A24, और A31 A32 और A33, और कितना हो जाएगा हमारा A34। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3x4 का मैट्रिक्स। तो 3 गुणा 4, तो 3 इसमें क्या है, यानी कि जिसमें 3 रो हों और हमारे जिसमें 4 कॉलम हों। तो देखते हैं हम, तो हमारी रो, यानी कि ये क्या है हमारी R1, यानी कि रो को हम पंक्ति भी बोलते हैं। तो ये हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी तीसरी पंक्ति। तो ये हमारी R1 हो जाएगी, ये हमारी R2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी R3। सही, तो ये हमारी पहली रो, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो, और हमारे क्या रहेंगे, इसमें 4 कॉलम होने चाहिए। तो 4 कॉलम और 3 रो होंगी, तो हमारा कौन सा होगा, यह 3x4 का मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा R3 रो हो गई। तो अब देखते हैं हम अपने कॉलम। तो हमारा ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, ये हमारा C1, यानी कि ये पहला कॉलम हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा चौथा कॉलम हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम, तो ये हमारा C1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा C2, तो ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा कॉलम हो जाएगा, यानी कि ये हमारा C3 कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा C4 कॉलम। तो सही, तो ये हमारा C4 कॉलम हो जाएगा। तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहते हैं हम,
3 4 यानी कि 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम, तो हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था हमारा, अगर आपको इसी प्रकार, थोड़ा हम और समझ लेते हैं, अगर आपको इसी प्रकार यानी कि 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। तो यानी कि हमारी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ जाए यानी कि जिसमें 2 रो हों और हमारे क्या हों 3 कॉलम हों। तो 2 रो यानी कि A11 सही, और A12 और क्या हो जाएगा हमारा A13, तो A21 A22 और क्या हो जाएगा हमारा A23। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसे, इसमें एक पहली रो ये रही और दूसरी रो ये रही, तो R1 यानी कि पहली रो और ये दूसरी रो, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। और इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यानी कि पंक्ति वह हैं जो लेटे हुए आदमी, जिस टाइम पे आदमी लेट जाता है तो उस टाइम पे जो अवस्था बनती है उसे हम पंक्ति कहते हैं। और स्तंभ यानी कि जिस टाइम पे हम पोल यानी कि खंभा खड़ा करते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम उसे हम स्तंभ कहते हैं। तो हमारे स्तंभ कितने हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे हमारे 3, तो C1 C2 और ये क्या हो जाएगा हमारा C3। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी स्तंभ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स सही। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के बारे में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वह कहता है कि एक आप 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाइए यानी कि 3 क्रॉस के आव्यूह की रचना कीजिए। तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स किस प्रकार बनेगा, तो यानी कि A11 A12 A13 और क्या हो जाएगा हमारा A14। तो यानी कि हमारे स्तंभ कितने हो जाएंगे 4, तो 4 स्तंभ हो चुके हैं, 1 2 3 4 और रो हमारी कितनी हुई हैं 1। तो ये हमारा किस प्रकार का, अगर जो मान लो इसी प्रकार का मैट्रिक्स आ जाए और पूछने लगे कि ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, तो ये है 1 क्रॉस 4 यानी कि 1 क्रॉस 4 यानी कि ये हमारा 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो जिसके अंतर्गत पहले एक रो है हमारी और क्या है हमारे 4 कॉलम सही। तो आइए अब हम देख लेते हैं और अपना 3 क्रॉस का। तो यानी कि A21 मार्कर चेंज कर लेते हैं, A22 A23 और क्या हो जाएगा हमारा A24। तो यानी कि अगर हमारा इस प्रकार का मैट्रिक्स आ जाए तो इस प्रकार का मैट्रिक्स कितना कैसा हो जाएगा हमारा, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत 2 रो हैं हमारी R1 R2 और कितने हो जाएंगे 4 कॉलम। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और 4 कॉलम। तो ये हमारा किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। हम आपको 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाते बनाते आपको 3 से 4 मैट्रिक्स और अदर समझा देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब बनाते हैं हम 3 क्रॉस का। तो हमारा A31 A32 A33 और A34। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 4 यानी कि इसमें 3 रो हैं, पहली रो यानी कि पहली रो R1, दूसरी रो R2 और तीसरी रो कौन सी हो जाएगी हमारी R3। और इसके अंतर्गत कॉलम कितने आ जाएंगे हमारे C1 C2 C3 और क्या हो जाएंगे हमारे C4। ये हमारे 4 कॉलम आ जाएंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। तो अब हमें जो इसमें डिटरमाइन करना है वह करना है A11 A12 A13 A14 और A21 22 23 A24 और A31 और A हमारा 32 और A33 और A कितना हो जाएगा हमारा 34। तो यानी कि ये हमें डिटरमाइन करने हैं और फिर हमें इसे फॉर्मूले में लगाना है सही। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा A11 के अंतर्गत। तो हमारा ये 1/2 इस पर ऐसे ही रहेगा 1/2 सही। तो ये क्या जाएगा हमारा मापांक। तो ये -3 हमारा इसी प्रकार रहेगा और यहाँ पर I की जगह यानी कि I A11 का मतलब होता है हमारा I की वैल्यू भी हमें 1 रखनी है और J की वैल्यू भी हमें 1 रखनी है सही। तो I की वैल्यू रखेंगे हम 1 और प्लस J की वैल्यू करेंगे हम 1। तो ये क्या जाएगा हमारा मापांक। तो बराबर 1/2। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या जाएगा हमारा -3 और ये क्या जाएगा +1 सही। तो 1/2 बराबर जो आ जाएगा हमारा
तो 1/2। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा माइनस का 2 मापांक। और जब हम इसे मापांक में से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 क्रॉस क्या हो जाएगा 2, यानी कि प्लस का 2 हमारा आ जाएगा। माइनस वाला जो है हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा मापांक से निकलने के बाद। तो इस 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 1। तो सही। तो एक किसकी ए 11 की वैल्यू जो आ चुकी है वो हमारी 1 आ चुकी है। तो अब देखते हैं हम किसकी A12 की वैल्यू। तो A12 की वैल्यू देखते हैं हम। तो 1/2 इसी प्रकार। तो मापांक 1/-3 मल्टीपल। तो आपके I की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस, और J की जगह क्या रखेंगे हम, यानी कि J की जगह 2 रखेंगे। तो 2 सही। तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो -3 और मतलब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा -3, और प्लस का 2 हमारा ये इसी प्रकार रहेगा। सही। तो बराबर जो जाएगा हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ से -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -1 मापांक। सही। तो अब आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीपल कितना जाएगा 1। जब हम मापांक में से इसे 1 को बाहर निकालेंगे तो हमारा ये प्लस में आ जाएगा। तो हमारा जो A12 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1/2। सही। तो इसे भी देख लेते हैं हम। तो अब हम क्या देखते हैं अपना, आप इसे उतार लीजिए। हम इसे थोड़ा रफ करेंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आप सभी ने उतार लिया होगा ये। तो हमें थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम था तो इसीलिए हम इसे रफ कर देते हैं। तो हमने अभी 2 ही वैल्यू निकाली हैं, A11 और A12 की। अब देखते हैं हम सबसे पहले A13 की वैल्यू। तो A13 की वैल्यू के अंतर्गत जो है हमें 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा, और मापांक -3। तो I की जगह क्या रखेंगे हम 1, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा J की जगह 3। तो यानी कि J की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। तो बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा, और -3 और क्या हो जाएगा हमारा +3 मापांक। तो इससे कट जाएगा, -3 से +3 कट जाएगा तो हमारा बराबर में क्या जाएगा 0। सही। तो A13 की वैल्यू जो आ चुकी है वो हमारी 0 आ चुकी है। अब देखते हैं हम A14 की वैल्यू, यानी कि A14 की। तो हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। तो -3 मल्टीपल। तो I की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। तो 1 प्लस, यानी कि J यहाँ पर J है तो J की वैल्यू कितनी रखेंगे 4। सही। तो 1/2 इसी प्रकार रहने देंगे। तो -3 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 4। सही। तो A14 बराबर जो हो जाएगा हमारा 1/2 इसी प्रकार, और यहाँ से -3 में से +4 जाएगा तो हमारा +1 बचेगा, और जब मापांक में से बाहर आएगा तो प्लस ही 1 आया जाएगा। तो सही है, प्लस का 1। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 ही रह जाएगा। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी A20, यानी कि 14 की वैल्यू। सही। अब देख लेते हैं हम A31 की वैल्यू। A31 की वैल्यू तो यानी कि हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। 1/2 मापांक हो जाएगा तो -3 मल्टीपल। तो आपके हमारी I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 3 हो जाएगी, 3 प्लस, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो बराबर जो आ जाएगी हमारी, तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा -9, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 1। सही। तो हमारा 1/2 इसका जो आ जाएगा 1/2 मापांक क्या जाएगा हमारा -8। सही। तो 9 में से 1 जाएगा हमारा, कितना जाएगा -8 आ जाएगा, और फिर जो रह जाएगा हमारा जब ये मापांक में से बाहर निकलेगा तो 1/2 मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा +8, और ये क्या जाएगा हमारा, जब इससे हम ये काटेंगे तो हमारा 4 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 4। सही। तो अब हम देखते हैं A32 की वैल्यू, यानी कि A22। तो हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। तो -3 मल्टीप्लाई, तो I की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 3, और प्लस J की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। सही। और बराबर, तो हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा फिर भी। तो 1/2 और ये मापांक तो यानी कि 3, और 3 कितना हो जाएगा हमारा -9। तो ये -9 और ये +2। सही। तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो जब -9 में से +2 जाएगा तो हमारा -7 बचेगा,
कितना बचेगा, माइनस का 7। और जब ये मापांक में से हमारा बाहर निकल करके आएगा तो ये क्या जाएगा, प्लस का 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/2। सही, तो ये हमारा 7/2 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं A33 की वैल्यू। तो A33 के अंतर्गत तो हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। और ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू जो रखेंगे हम 3 रखेंगे, और प्लस जे की वैल्यू जो रखेंगे हम, यानी कि इस वाले जे की वैल्यू जो रखेंगे वो भी हम 3 रखेंगे। सही, तो बराबर 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो 3 3 जो 9 हो जाएगा, और 9 लिख लेते हैं हम, वरना आप थोड़ा घबरा जाओगे। तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 3। सही, तो -9 में से +3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 6। और जब इससे ये कटेगा हमारा कितने बार कटेगा, 3 बार। तो ये क्या, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। और जब हम इसे 1/2 मापांक में से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 6। और जब इससे ये काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3। सही, तो अब हम एक वैल्यू और रह गई है हमारी, तो एक वैल्यू हम इधर को निकाल लेते हैं, यहाँ को। तो अब किसकी वैल्यू रह गई हमारी, A34 की। तो A34 बराबर, यानी कि 1/2 हमारा इस प्रकार रहेगा, और माइनस का 3 मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि A की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3, और J की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4। सही, बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, ऐसा ही रहेगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 मापांक प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का। तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। -9 में से +4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। माइनस का 5 मापांक, और बराबर जब हमारा मापांक में से बाहर निकालेंगे हम 5 तो हमारा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 5, और बराबर में क्या जाएगा हमारा 5/2। तो ये क्या हो जाएगी हमारी A5 की वैल्यू हो जाएगी। सही, तो आइए अब हम इसे रखते हैं वैल्यू को। अब हम अपनी इस वैल्यू को रखते हैं, तो यानी कि अब इन वैल्यू को हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो इन्हें हम कहाँ पर लिखें, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर देते हैं। सही, तो क्वेश्चन तो आप सभी ने उतार लिया होगा, तो हम क्वेश्चन ही रफ कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन की जगह हम इसके वैल्यू के मान रखेंगे। सही, तो हमने क्वेश्चन ही रफ कर दिया है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम, तो हमारे किस किस्म के मान थे। तो हमारा ये था A11, A12 और A13, और क्या होता हमारा A14, A21, A22, A23, और क्या था हमारा A24, A31, A32 और A33, और A था हमारा 34। सही, तो अब हम इसमें अपनी वैल्यू रखेंगे, तो हमारा ये क्या था, A बराबर। सही, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारी A11 की जो वैल्यू थी, तो वो हमारी A11 की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1। तो A11 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। और A12 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, A12 की वैल्यू कहाँ हमारी, ये रही, यानी कि 1/2। सही, तो A12 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1/2, तो 1/2। और A13 की वैल्यू जो रहेगी हमारी, तो A13 की वैल्यू हमने कहाँ डिटरमाइन करी है, तो A13 यानी कि हमारा 0 आया था, तो A13 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0। सही, और A14 की वैल्यू कहाँ थी हमारी, A14 की है ये 1/2। सही, तो A14 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। सही, अब हम देखते हैं A21 की वैल्यू। तो A21 की वैल्यू हमने कहाँ डिटरमाइन की है, तो A21 14, यानी कि हमने 21 वाली लाइन छोड़ दी क्या, 21 वाली लाइन छूट चुकी है। तो सबसे अब हम A21 वाली वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। A21 वाली लाइन हमारी थोड़ी छूट गई है। सही, तो A21 की वैल्यू हमने नहीं डिटरमाइन की,
ए 21, ए 22 और ए 23। तो ये वैल्यूज़ हमारी रह रही हैं सही। तो हम देखते हैं ए 21, ए 22 और ए 23 और ए 24। तो यानी कि ए 21 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/2। इसी प्रकार रहेगा माइनस का मापांक यानी कि 3 मल्टीपल आई की वैल्यू के लगाएंगे हम 2 लगाएंगे और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 1 सही। तो 1/2 इसी प्रकार रहेगा हमारा। तो माइनस का 3 दूनी 6 और किधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5 में से जब ये जाएगा तो 1/2 इसी प्रकार रहेगा हमारा। तो माइनस का 5 मापांक, और जब हम इसे मापांक में से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2। तो यहाँ पर ए 21 की वैल्यू जो आ चुकी है हमारी वो आ चुकी है 5/2 सही। अब हम देखते हैं ए 22 की वैल्यू। तो ए 22 की वैल्यू देखते हैं हम। तो आपके इस प्रकार आई की वैल्यू भी हम 2 लगाएंगे और जे की वैल्यू भी क्या लगाएंगे हम 2 ही लगाएंगे सही। तो 1/2 अगर कहीं कुछ मिसप्रिंट हो जाए या फिर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सही। तो देखते हैं हम। तो ए 22 की वैल्यू माइनस का 3 मल्टीप्लाई यानी कि अब क्या हम आई की वैल्यू भी 2 लगाएंगे और जे की वैल्यू भी क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। तो 2 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 2। तो बराबर 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 2 सही। तो जब माइनस का 6 में से प्लस का 2 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 4। तो बराबर 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 4। जब हम ये मापांक में से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस का आ जाएगा, प्लस का 4। तो प्लस का 4 तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2। तो यानी कि जब ये मापांक में से आ जाएगा बाहर तो ये क्या हो जाएगा 4। तो जब इस 2 से 2 काटेंगे 2 बार तो हमारा क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ चुकी है ए 22 की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी 2 सही। हम देखते हैं ए 23 की वैल्यू। तो ए 23 की वैल्यू देखते हैं। ए 23 की वैल्यू यानी कि 1/2 इसी प्रकार रहेगा हमारा और मापांक माइनस का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 1 यानी कि 1 नहीं। तो आई की वैल्यू क्या लगाएंगे अब क्या हम इस बार 2। तो आई की वैल्यू 2 लगाएंगे और प्लस जे की वैल्यू क्या लगाएंगे हम 3 सही। तो बराबर 1/2 इसी प्रकार रहेगा हमारा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मापांक 6 प्लस कितना हो जाएगा 3 मापांक बराबर 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो -6 में से अगर 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा हमारा। तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 3। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 3/2। तो ए 23 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3/2 सही। और हम देखते हैं ए 24 की वैल्यू यानी कि ए 24 की वैल्यू देखते हैं। तो ए 24 की वैल्यू क्या है हमारी सही। तो ए 24 की वैल्यू देखते हैं हम। तो ए 24 की वैल्यू क्या है हमारी। तो ए 24 यानी कि 1/2 इसी प्रकार रहेगा हमारा माइनस का 3 मापांक और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 और प्लस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 सही। तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और प्लस का क्या हो जाएगा 4। तो बराबर 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। 6 में से 4 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2। तो माइनस का 2 बचेगा मापांक और जब ये हमारा माइनस मापांक से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा जब हमारा इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा 1 बार। तो हमारा ए 24 बराबर कितना आ चुका है 1 सही। तो हमने अब ए 22 यानी कि ए 21 ए 22 ए 24 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम लगाते हैं ए 21 के मान ए 22 का मान ए 23 और ए 24 का मान सही। तो अब देखते हैं हम। तो ए 31 का मान कितना है हमारा 4। तो 31 का मान है हमारा 4 और ए 32 का मान कितना हमारा 7/2 और ए 13 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 सही। और हमारी ए 14 की वैल्यू तो ए 14 की वैल्यू हमने इधर करी थी जो कि हमारी रफ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से निकाल लेंगे। तो दोबारा से निकालते हैं हम किसकी वैल्यू ए 30। तो ए 34 की वैल्यू
तो A34 बराबर देखते हैं हम, तो हमारा 1/2 इसी प्रकार रहेगा। तो हमें माइनस का 3 मापांक मल्टीप्लाई आई की वैल्यू जो लगाएंगे हम 3 लगाएंगे, और हम जे की वैल्यू जो लगाएंगे वो लगाएंगे 4। सही, तो 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। तो माइनस का 3 यो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 9 प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो बराबर 1/2 हमारा इसी प्रकार रहेगा। माइनस का 9 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 5 मापांक। सही, तो हमारा क्या जाएगा, जब ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारी A35 की 5/2। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x4 का मैट्रिक्स। सही, तो हम फालतू वाला रफ कर देते हैं। और हमारा फाइनली आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, तो यानी कि हमारा फाइनली ए मापांक बराबर जो आ जाएगा, फाइनली ए मापांक ए बराबर जो आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 0 1/2, और कितना हो जाएगा ये 5/2, और ये क्या हो जाएगा 2, और 3/2, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये 7/2 और 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2, और ये ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ये क्या हो जाएगा हमारा 3x4 का मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत 3 रो हैं हमारी और 4 क्या हैं कॉलम। तो R1 R2 R3 R1 वो क्या हो जाएगा हमारा कॉलम, C1 C2 C3 C4। सही, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर सही। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो PCM बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपका कोई यार दोस्त इस बार 12th या BSc में हो तो आप PCM बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब कर और वीडियो को उसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों को काफ़ी प्रॉफिट हो सके और कोई भी फेल ना हो सके। तो आपका यह भाई इसी मकसद से आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट वो भी चाहिए PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर जाकर PCM बाय प्रदीप सर को भी सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।